और फिजिक्स का कौन सा सेक्शन आपका अपना फेवरेट है और कौन सा सेक्शन ज़्यादा परेशान कर रहा था? अगर परेशान करने में देखा जाए तो सबसे अगर मुझे लगा तो वो काइनेमेटिक्स वाला टॉपिक था। मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं। जी ओके जी ओके, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। और अगर इंटरेस्टिंग लगा तो फिर मॉडर्न फिजिक्स ले लेंगे और इधर से थर्मल फिजिक्स 11th का। थर्मोडायनेमिक्स एंड जी 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 ओके ओके। के तो मैकेनिक्स ऐसा था कि मुझे ऐसा था कि मैं फॉर्मूला इतना उससे डर था ना कि फॉर्मूला भी लिख लूंगी, आधा कैलकुलेशन भी कर लूंगी, फिर लगता था कि नहीं मेरे से नहीं होगा, मैं वो क्वेश्चन ही छोड़ देती थी। तो फिर वो डर था, लेकिन जैसे मैंने ऑर्गेनिक का ओवरकम किया था, इसका मैं चाह कर भी लाइक एट द लास्ट हो नहीं पाया था। फिजिक्स में एनसीईआरटी पूरा नहीं, जैसे कि ऑर्गेनिक का मैंने डर अपना खत्म किया था ना, लेकिन मैकेनिक्स का डर जो था ना वो लास्ट तक नहीं हो पाया था। कितना भी उसको क्वेश्चन, कितने जगह से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, वहां बंद भी जाता था। वो टॉपिक ही ऐसा है, आप कितना भी कर लेंगे तब भी थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा तो फंस जाएंगे आप। क्योंकि वो मैकेनिक्स में एक साथ कई चैप्टर की बातें आ जाती हैं, उसी में रोटेशन, उसी में ग्रेविटेशन और उसी में क्या कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एक ही क्वेश्चन में सब पूछ लिया जाता है। तो इसलिए ये थोड़ा इशू हो जाता है कई बार कि आप तब भी फंस सकते हैं। इसलिए कितना भी आप कुछ कर ले, एक दो गलती करवा ही लेता है वो। हाँ, अगर वो करवाने पे उतर जाए तो ज़्यादा भी करा देगा, ये बात रहती है। ओके ओके। तो फिजिक्स में एक कांस्टेंट स्कोर आपका रहा है पिछले साल और इस साल भी, बुरा किसी साल नहीं था, है ना? ये बात। अब थोड़ा सा हम लोग ये बात कर ले केमिस्ट्री और फिजिक्स के बाद कि, और दर्शकों को बता दे कि अलमास फातिमा को फिजिक्स हमने पढ़ाया है और जो वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट जो अब तक मुझे मिला है उसमें से आती हैं अलमास फातिमा। और इसलिए मैं फिजिक्स मैंने ही पढ़ाया है और फिजिक्स के बारे में और कितनी इनसे बातें करूं, थोड़ा सा फिर वो हल्का लगने लगेगा। बस इतना जान लीजिए कि ये वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट जो मुझे मिला है वो है, और ऑलमोस्ट हर क्लास में ये फर्स्ट बेंचर रही हैं। हम मैं ये नहीं कहता हूँ कि लास्ट बेंचर कमज़ोर होते हैं, वो भी तगड़े होते हैं। स्कूल में लास्ट बेंचर थे बैक बेंचर तो ये कंटिन्यूअस उसमें अच्छा की हैं। ज़्यादातर जगह मुझे सिर्फ इनको गाइड करना पड़ा कि आप थोड़ा ये कर लीजिए, वैसे कर लीजिए, और इनके जो डाउट्स थे वो मुझे सॉल्व करना पड़ा। जहाँ पे इनको इशू आ रहा था, फंस रही थी, प्रॉब्लम हो रहा था, वहाँ पे मैंने कर दिया। बाकी आगे का ये खुद संभाल लेती थी। और किसी भी स्टूडेंट को जो कंपटीशन क्रैक करता है ना, उसके अंदर ये सबसे बड़ा क्वालिटी होता है कि हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट टीचर दे दे और उसके बाद जो है रास्ता बता दे, और मैं खुद चलने की शक्ति रखती हूँ। ये सोच जब तक नहीं होगा ना, वो इस तरह का स्कोर नहीं कर सकता है। 650 पौने 700 इस तरह का स्कोर वो नहीं कर सकता है। तो ये मोटिवेशन होता है। और जब इस तरह के स्टूडेंट मिलते हैं तो अगर उनमें निखार आता है तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट को पढ़ा के वो हम में भी निखार आता है। और अगर कहता है कि कोई कि इनके वजह से ये बनी है, अगर किसी को लगता है तो किसी भी टीचर के बारे में, ये टीम के बारे में, ये इंस्टीट्यूट हमारा है, वो इंस्टीट्यूट के टीचर्स की जो टीम है हमारी, उस टीम की वजह से ये बनी है, तो इनकी वजह से टीम भी बनती है ऐसे स्टूडेंट की वजह से। कि क्योंकि उसका भी नॉलेज लेवल हाई होता है। कोई टीचर डिस्कशन करा रहा है, कोई कॉन्सेप्ट दे रहा है, ठीक, फिर रिवीजन क्लासेस, बैकअप क्लासेस, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना, वो होना चाहिए आपका, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपके इस तैयारी के जर्नी में एक टीचर जो है, मान लीजिए कोई फिजिक्स का टीचर है, तो आपको वो पढ़ाया है तो 30 में 30 चैप्टर आपका शानदार वो कर दे। 30 चैप्टर्स ऑलमोस्ट है फिजिक्स में। कहीं पर हो सकता है कि कोई क्लास मिस हो गया हो आपसे, या वहाँ पे टीचर वाली कोई एक दो बातें किसी चैप्टर में आप नहीं समझ पाए, वो आपको खुद से दूर रखने का ये जज्बा रखना है, ये इम्पॉर्टेंट होता है। एनीवेज, मैं तारीफ अलमास फातिमा का करना चाहूँगा यहाँ पे। गलती से मैं खुद अपना तारीफ ना करने लगूँ, ये ठीक नहीं होगा
तो आगे अलमास अब बायोलॉजी की बात जो है वो ज़्यादा हम लोग की ज़रूरत नहीं है करने की। बस उसमें खाली ये कहेंगे कि जिस तरह से बायोलॉजी में जो जिनका सिलेक्शन हो रहा है जी वो उनका 85 प्लस करेक्ट रह रहा है जी सिलेक्शन वाले लोगों का। मतलब ये हुआ कि आपका जो सही है वो तो ठीक है, अगर एक भी गलती हुआ है तो क्यों गलती हुआ है। जी अब आज के डेट में ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जी गया है। तो इसके लिए आप मतलब कैसे मल्टीपल सोर्सेज से प्रैक्टिस करती थी, टेस्ट सीरीज वगैरह का इम्पोर्टेंस, थोड़ी इसकी बात करें। और 80